इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्राइवेट बैंक में प्रमुख यस बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि Q1 FY27 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का प्रदर्शन काफी हद तक पॉजिटिव रहा है। वहीं बेहतर ऑपरेटिंग मुनाफे और कम टैक्स खर्च की वजह से बैंक के शुद्ध मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 34% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि बैंक के नतीजों में जहां एक तरफ लोन ग्रोथ तेज रफ्तार से दिखी है, वहीं दूसरी तरफ फंसे हुए कर्ज की रिकवरी में सुस्ती और डिपॉजिट्स में आई हल्की गिरावट ने विश्लेषकों का ध्यान खींच दिया है। आपको बता दें कि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक पर अपनी रेटिंग जो है बदल दी है। बता दें कि अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के दौरान यस बैंक का कुल नेट प्रॉफिट 1066 करोड़ रहा था, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 801 करोड़ रुपए के मुकाबले 34% एक्स्ट्रा है। वहीं बैंक की शुद्ध ब्याज आय यानी कि NII भी सालाना आधार पर 17% बढ़कर 2638 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बैंक के लोन पोर्टफोलियो में अच्छी तेजी देखने को मिली है। कुल लोन 18.3% बढ़कर 2.85 रुपीज लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कॉर्पोरेट बैंकिंग का रहा, जिसमें 41% से ज्यादा भारी बढ़त यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा रिटेल लोन डिबर्समेंट ने भी 37% से ज्यादा की मजबूती देखी गई, जिसका असर आने वाली तिमाहियों में रिटेल लोन बुक की रफ्तार पर दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें कि दो मोर्चों पर खुली यहाँ पर चुनौती देखने को मिल सकती है, जहां पर नतीजे भले ही ऊपरी तौर पर मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी आंकड़ों में कुछ चुनौतियां भी यहां पर साफ झलक रही हैं, जैसे कि बैंक लोन रिकवरी में सुस्ती और तो डिपॉजिट और CASA में गिरावट। आपको बता दें कि बैंक की सिक्योरिटी रिसिट से होने वाली रिकवरी इस तिमाही में काफी ज्यादा घट गई। पिछले तिमाही में जहां रिकवरी 450 करोड़ रुपए थी, वहीं इस तिमाही में ये सिर्फ और सिर्फ सिमट कर 90 करोड़ रुपए पर आ चुकी है। रिकवरी घटने की वजह से ये बैंक का क्रेडिट कॉस्ट बढ़कर भी 0.56% हो गया है। वहीं अगर डिपॉजिट्स और CASA की बात की जाए तो तिमाही आधार पर बैंक का कुल जमा 1.1% घटा है। इसके साथ ही बैंक का CASA रेशियो यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट का हिस्सा घटकर 33% पर आ गया है, जो बैंक के फंडिंग प्रोफाइल पर थोड़ा दबाव बनाता है। वहीं आपको बता दें कि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि यस बैंक का कोर ऑपरेटिंग बिजनेस लगातार सुधर रहा है। बैंक का मार्जिन 2.70% पर बना हुआ है और लोन बुक की रफ्तार भी बेहतर हो रही है। इसी सुधार को देखते हुए ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी रेटिंग को सेल यानी कि बेचे से अपग्रेड करके रिड्यूस कर दिया है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस को 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति शेयर पर कर दिया है। हालांकि शेयर का मौजूदा बाजार भाव 24 रुपए के आसपास चल रहा है, इसलिए ब्रोकरेज का मानना है कि भविष्य की रिकवरी को लेकर अनिश्चितता तब तक खत्म नहीं होती है जब तक स्टॉक पर नजर बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में नतीजों के बाद बैंक प्रबंधन ने भरोसा जताया है कि बैंक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंक ने पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए लोन ग्रोथ 15 से 17% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही बैंक का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 1% रिटर्न ऑन एसेट्स हासिल करना और अगले 2 सालों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 3% पर ले जाना है। आपको बता दें कि यस बैंक के बारे में दी गई ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। जागरण बिजनेस यहाँ पर किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहा। कहीं भी निवेश करने से पहले या फिर किसी स्टॉक से बाहर होने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें।